हाँ जी, नमस्कार। स्वागत करता हूँ सभी लोगों का की पॉइंट चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। वीडियो की परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी लोगों के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम लोग चर्चा करेंगे वाक्य, यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो लोग नए हैं वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहला होता है विधानवाचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में क्रिया के करने की सूचना मिले, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक साधारण वाक्य इसके अंतर्गत आता है। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि कह रहा है कि मेरा काम हो गया, राम पढ़ रहा है, वर्षा हो रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि एक क्रिया की करने की सूचना मिल रही है कि वह पढ़ रहा है। तो पढ़ना जो है क्रिया है, तो सूचना मिल रही है कि वह पढ़ रहा है। सेकेंड नंबर पर बात करें तो दिया है कि निषेधवाचक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों में नकारात्मकता का बोध हो, निगेटिव का बोध हो, वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि दिया है जिन वाक्यों में कार्य न होने का या फिर नकारात्मकता का बोध होता है, जैसे मैंने दूध नहीं पिया, तुम मत लिखो, सीता ने गीत नहीं गाया। यहाँ पर नकारात्मक शब्दों का बोध हो रहा है। अब थर्ड नंबर पर हम लोग बात करें, दिया है कि आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है? जहाँ पर किसी को अनुमति या फिर आदेश दिया जाता है। आदेश या अनुमति का जिस भी वाक्य में बोध हो, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि तुम वहाँ जाओ, यहाँ पर आज्ञा दिया जा रहा है या अनुमति दिया जा रहा है। अपना अपना काम करो, बड़ों का सम्मान करो। चलिए चौथे नंबर पर बात करेंगे तो दिया है कि प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है कि जिन भी वाक्यों में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान हो या फिर बोध हो, वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे दिया है कि रमेश कहाँ जाएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह भी बना होता है। तुम्हारा क्या नाम है, यहाँ पर प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह भी बना है। तुम पढ़ने कब जाओगे, यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह भी बना है। तो यानी कि जहाँ पर प्रश्न से संबंधित कोई प्रश्न पूछ रहा है, इस सभी प्रकार का बोध होगा तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाएगा। 5वें नंबर पर बात करें हम लोग तो दिया है कि विस्मयवाचक वाक्य, यानी कि जहाँ पर आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक इत्यादि की भावना व्यक्त होती है, वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे ऐसे दे रहा है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर विस्मय हो रहा है, यानी कि आश्चर्य हो रहा है। अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, हाय उसके माता पिता चल बसे। यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है, घृणा हो रहा है, शोक, जहाँ पर ये सारी प्रकार के शब्दों का बोध होगा जिस भी वाक्य में, वह वाक्य विस्मयवाचक वाक्य कही जाएगी। छठे नंबर पर हम लोग बात करेंगे तो दिया है कि संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? जहाँ पर दो क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित होती है या फिर निर्भर होती है। दे रहा है कि अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, यानी कि फसल तभी होगी जब वर्षा होगी, यानी कि फसल होना वर्षा के होने पर आश्रित है। दिया है कि यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। सफल होने के लिए ये जरूरी है कि परिश्रम तो करना पड़ेगा। ये सारी शब्द संकेतवाचक वाक्य के थ्रू आते हैं। अब 7वें नंबर पर हम लोग बात करेंगे संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में संदेह या समानता व्यक्त होती है, संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे दे रहा है कि शायद शाम को वर्षा हो, यहाँ पर संदेह हो रहा है कि शायद शाम को वर्षा हो जाए। सेकेंड नंबर पर दिया है कि हो सकता है राजेश आ जाए, यानी कि राजेश के आने की संभावना हो रही है, संदेह हो रहा है। शायद कल मुलाकात हो, तो यहाँ पर संभावना है। तो आप समझ सकते हैं। 8वें नंबर पर हम लोग बात करेंगे इच्छावाचक वाक्य, जहाँ पर किसी को आशीर्वाद, आशीष, शुभकामना ये सब दिया जाता है, या फिर जिस भी वाक्य में इन सब का जिक्र हो, वो सारी इच्छावाचक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे कि कह रहा है कि तुम्हारा कल्याण हो, यानी कि यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है, शुभकामनाएं दी जा रही है कि तुम्हारा कल्याण हो, यानी कि हमारी इच्छा है कि तुम्हारा कल्याण हो, ईश्वर तुम्हारा भला करे। यहाँ पर ये इच्छावाचक वाक्य हो गया। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, सदा खुश रहो। ये सारी जो भी वाक्य हैं, ये सारी इच्छावाचक वाक्य हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वाक्य से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी सवाल तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं।